एक बार एक महात्मा जो दिन रात ईश्वर की भक्ति किया करते, एक बार उनके सामने आकाशवाणी होती है जिसमें ईश्वर उन्हें ये बताते हैं कि आज से ठीक 1 साल के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है और उनकी गर्दन तलवार से काटी जाएगी। इस पर महात्मा ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने 1 साल पहले मुझे ये बता दिया है और अब मैं अपने जीवन का एक भी क्षण बिना व्यर्थ गँवाए आपका सिर्फ नाम जप करूँगा। क्योंकि महात्मा थे, उनके शिष्य बहुत थे, भक्त बहुत थे और अपनी-अपनी समस्या लेके महात्मा के पास आते थे। महात्मा जी ने सोचा कि अगर मैं इनसे बात करूँगा तो मैं नाम जप कब करूँगा? तो उन्होंने एक लाइन तैयार कर ली और सबको उसी लाइन में जवाब दिया करते, जो हुआ ईश्वर की मर्ज़ी से अच्छा हुआ। तो संगत जी उनके पास अब कोई भी आए, किसी भी समस्या को लेकर आए, बस वो एक ही सेंटेंस बोलते, जो हुआ ईश्वर की मर्ज़ी से अच्छा हुआ। अब होता क्या है कि एक दिन साल उनका ऐसे ही निकल जाता है और साल होने ही वाला होता है कि उनका जो भक्त जो दिन रात उनकी सेवा में समर्पित था, वो थोड़ा लेट आता है, बताता है रात भर उसका छोटा-सा बच्चा फ़ीवर में तप रहा था, बुखार में तप रहा था और आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। इस पर फिर से महात्मा जी वही लाइन दोहरा देते हैं, जो हुआ ईश्वर की मर्ज़ी से अच्छा हुआ। भक्त को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने निस्वार्थ भाव से हमेशा इनकी सेवा करी और मेरे बच्चे की मृत्यु पर ये कह रहे हैं अच्छा हुआ, कल मैं इनको बताता हूँ। क्योंकि भक्त था, सेवा करता था, उसे इनके सारे रूटीन का पता था कि कल ये ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग वॉक जाएँगे। और ये भक्त जो था अब झाड़ियों के पीछे तलवार लेकर छिपा हुआ था कि आज महात्मा जी आएंगे, मैं इनकी गर्दन काट दूंगा। जैसे ही महात्मा जी उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां वो भक्त छिपा था, वहां महात्मा जी के पैर में कील गड़ जाती है जिससे खून की धारा उनके पैर से निकलने लगती है। ये भक्त घबरा कर तलवार छोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये क्या हो गया? महात्मा जी कहते हैं, जो हुआ ईश्वर की मर्जी से अच्छा हुआ। ये भक्त कहता है, आपको क्या हो गया है? आप हर चीज़ का यही जवाब क्यों देते हो? आपको पता है आपके सेप्टिक हो सकता है, पैर काटा जा सकता है, आप इसे अच्छा बता रहे हो? महात्मा जी कहते हैं कि काल टल गया, आज के दिन मेरी गर्दन तलवार से काटी जानी थी। ये 1 साल पहले मुझे बता दिया गया था, पर देखो ना, एक कील चुभ गई और वो काल टल गया। इस पर भक्त घबरा जाता है, बोलता है, वो तलवार से गर्दन काटने वाला मैं ही था। मैंने अपनी तलवार झाड़ियों में छिपाई है क्योंकि कल आपने ऐसा बोला और मुझे गुस्सा आ गया था। महात्मा जी कहते हैं, गर्दन तुम नहीं काटने वाले थे, काल काटने वाला था जो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया था। तो संगत जी इस तरह से नाम जपने काल का भी मुंह मोड़ दिया और जो महात्मा जी थे वो बेहद खुश थे कि आज मेरा अनमोल जीवन फिर से ईश्वर ने मुझे बख्श दिया।